बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद अब्बास और आप देख रहे हैं वीर टीवी। बहुत पहले की बात है, एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। उसका नाम आज़र था और आज़र बुत बेचता था। और उस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में बहुत ज़्यादा बुत थे और लोग उन बुतों को सजदा करते थे। आज़र भी इन बुतों को सजदा करता था और इन बुतों की इबादत करता था। आज़र का एक बहुत ही शरीफ लड़का था। उस लड़के का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, जो कि बाद में अल्लाह ताला के पैगंबर बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर हैं और ये बोलते सुनते नहीं, और ये भी जानते थे कि ये बुत ना नफ़ा देते हैं और ना नुकसान। और ये भी देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो इसे हटा नहीं सकते। चूहा बुतों का खाना खाता रहता है, वो इसे मना नहीं करते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जी में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे, लोग बुतों से मांगते क्यों हैं? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, अब्बा जी, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं? आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं? बेशक ये बुत बोलते नहीं, सुनते नहीं और ना ये नफ़ा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना इनके लिए रखा जाता है। और पक्की बात है, ये बुत खाते पीते नहीं। आज़र को गुस्सा आ जाता था, मगर समझते नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गज़बनाक होते और समझते ना थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब लोग चले जाएंगे तो मैं बुतों को तोड़ दूंगा, तब इन्हें सही समझ आएगी। ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग ईद के लिए निकले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले, और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उनसे कहा, तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? ये खाना है, ये पीना है, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? बुत खामोश रहे, इसीलिए कि पत्थर थे और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो? बुत खामोश रहे और ना बोले। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और बुतों को तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए। लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि ईद का दिन है, लेकिन लोग ताज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गज़बनाक हुए। उन्होंने कहा, हमारे माबूदों बुतों के साथ ये हरकत किसने की है? उन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है जो इनका जिक्र करता रहता है, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों बुतों के साथ ये सलूक तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो उनके बड़े ने किया है, उन्हीं से पूछ लो अगर बोलते हैं। लोगों को पता था कि बुत पत्थर हैं और वो जानते थे कि पत्थर ना सुनते हैं ना बोलते हैं, और वो ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता और सबसे बड़ा बुत बुतों को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम खूब जानते हो कि बुत बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम बुतों की इबादत कैसे करते हो जबकि ये नुकसान देते हैं ना फ़ायदा? और तुम इनसे कैसे मांगते हो जबकि ये बोलते सुनते नहीं? तुम समझते कुछ भी नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं। लोग खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए। लोग जमा हुए और उन्होंने कहा, हम क्या करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा है और माबूदों बुतों की तौहीन की है। और लोगों ने पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सज़ा क्या हो? जवाब ये था, इसे आग में जला दो और अपने बुतों की मदद करो। और यही हुआ। उन्होंने आग जलाई और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग से कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और ऐसा ही हुआ। आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई। और लोगों ने देखा कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ नहीं दे रही। और लोगों ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हैं
اور صحیح سالم ہے۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، پس کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ اور سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ بے شک اللہ زندہ و جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں۔ اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، چاند میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اسی لیے کہ وہ زندہ ہے اور نہیں مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اسی لیے کہ اللہ ہی زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، اور اللہ ہی باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستاروں کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔